प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय परम पूज्य गुरुदेव और उन्हीं के साहित्य के बारे में है। हमारे चैनल में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को ही लिया गया है, पर परम पूज्य गुरुदेव का उन्हीं के साहित्य के बारे में क्या विचार था, आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। बेटे, क्रांतिकारी साहित्य मेरे अब तक के सभी साहित्य का मक्खन है। मेरे अब तक का साहित्य पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, इसे जरूर पढ़ना। उन्हें समझे बिना मिशन को न तो तुम समझ सकते हो, न ही किसी को समझ सकते हो। बेटे, ये युग गीता है। एक बार पढ़ने से न समझ आए तो 100 बार पढ़ना। जैसे अर्जुन का मुंह गीता से भंग हुआ था, वैसे ही तुम्हारा मुंह इस युग गीता से भंग होगा। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचार में समाहित है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं, वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए। मेरे जीवन भर का साहित्य शरीर के वजन से ज़्यादा भारी है। यदि इसे तराजू के एक पलड़े पर रखें और क्रांतिकारी साहित्य को एक पलड़े पर, तो इनका वजन ज़्यादा होगा। आवश्यकता और समय के अनुरूप गायत्री महाविज्ञान मैंने लिखा था, अब इसे अलमारी में बंद करके रख दो। अब केवल उन्हीं क्रांतिकारी साहित्य को, युग साहित्य को, किताबों को पढ़ना, समय आने पर उसे भी पढ़ना। महाकाल ने स्वयं मेरी उंगलियां पकड़कर ये साहित्य लिखवाया है। ये उत्तराधिकारियों के लिए वसीयत है, जीवन को, चिंतन को बदलने के सूत्र हैं। इसमें गुरु पूर्णिमा से अब तक पीड़ा लिखी है, पढ़ो। हमारे विचार क्रांति के बीज हैं, जो जरा भी दुनिया में फैल गए तो अगले दिनों धमाका करेंगे। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। 1988 से लेकर 90 तक लिखी पुस्तकें जीवन का सार है, सारे जीवन का लेखा जोखा है। 1940 से अब तक के साहित्य का सार है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को सभी तीर्थों की यात्रा कराई, वैसे ही आप भी हमें विचार रूप में, क्रांतिकारी साहित्य के रूप में संसार भर के तीर्थ, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में ले चले। बेटे, गायत्री महाविज्ञान एक तरफ रख दो, प्रज्ञा पुराण एक तरफ रख दो। केवल इन किताबों को पढ़ना पढ़ाना व गीता की तरह नित्य पढ़ना, ये गायत्री मंत्र के बेटे बेटियां हैं। बेटे, तुम सभी इस साहित्य को बार बार पढ़ना, 100 बार पढ़ना और 100 लोगों को पढ़वाना। दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान इस साहित्य में है। हमारे विचार क्रांति के बीज हैं। इन्हें लागत मूल्यों पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है, कोई कॉपीराइट नहीं है। अब तक लिखे सभी साहित्य को तराजू के एक पलड़े पर रखे और इन पुस्तकों को दूसरी पर, तो इनका वजन ज़्यादा भारी पड़ेगा। शांति कुंज अब क्रांति कुंज हो गया है। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सातों ऋषियों का अन्नकूट है। बेटे, ये 20 किताबें 100 बार पढ़ना, कम से कम 100 लोगों को पढ़ाना, और वो भी 100 लोगों को पढ़ाए। हम लिखे तो असर न हो, ऐसा न होगा। आज तक हमने सूप पिया, अब क्रांतिकारी धर्म के रूप में भोजन करो। प्रत्येक कार्यकर्ता को नियमित रूप से इसे पढ़ना और जीवन में उतारना युग निर्माण के लिए जरूरी है, तभी अगले चरण में वे प्रवेश कर सकेंगे। वसंत पंचमी 1990 को परम वंदनीय माता जी से मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा। ज्ञान शरीर का प्रकाश जन जन के बीच पहुंचना ही चाहिए। और आप सब कहिए, सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिकारी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक, विद्वान, वक्ता, नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा है? कोई इसे देख सका तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की, अनुभूतियों की करुण करा से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर इन हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती दिखाई पड़ती है। अपने अनन्य आत्मीय परिजनों में से प्रत्येक के नाम
हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें, कदमों की यथार्थता खोजें, सफलता जांचें, जिससे जितना पन पड़े अनुकरण का, अनुगमन का प्रयास करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए ताकि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में आप भी अपनी भूमिका निभा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परम पूज्य गुरुदेव के विचार आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।